सत श्री अकाल एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जी आज की वीडियो काफी टाइम से पेंडिंग थी। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, बार बार पूछे हैं। तो टॉपिक है जापान में पीआर। आई होप आज की वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा जापान में परमानेंट रेजिडेंसी, पीआर या फिर उसको एजुकेन बोलते हैं जापानीज में। तो पीआर से रिलेटेड आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आई होप इस वीडियो के बाद, बिकॉज आई एम गोइंग टू कवर मेनी टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीआर के बेनिफिट क्या हैं, अगर आपको पीआर चाहिए उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, व्हाट आर द वेरियस वेज, क्या इसका प्रोसेस रहता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। पीआर से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी पूछा जाता है कि मेरी पीआर का क्या स्टेटस है। तो दोस्तों बताएं तो मेरे को पीआर मिल गई थी 2020 में एंड इट वाज थ्रू हाईली स्किल्ड वीज़ा। अब बात कर लेते हैं जापान की पीआर के बेनिफिट्स। मल्टीपल बेनिफिट्स है। सबसे पहला है कि आप कोई भी काम कर सकते हो। यूजुअली जापान के अंदर आपका जो जॉब स्पेसिफिक वीजा होता है, अगर आप इंजीनियरिंग वीजा पे हो तो आप सिर्फ इंजीनियरिंग जॉब कर सकते हो, बट पीआर आने के बाद यू कैन डू एनीथिंग। नंबर 2, आपका वीजा रिन्यूअल का झंझट खत्म हो जाता है। यूजुअली जापान के अंदर 1 साल, 3 साल या 5 साल तक का मैक्सिमम वीजा मिलता है, बट पीआर आने के बाद आपको 7 साल का पीआर कार्ड मिलता है। उसके बाद जस्ट यू नीड टू रिन्यू इट। नंबर 3, पीआर के बाद आप अपनी जॉब के अलावा और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हो या फिर मल्टीपल जॉब्स करना चाहते हो, अपने फील्ड से दूसरी कोई जॉब करना चाहते हो, यू हैव फुल फ्रीडम। नंबर 4, आपको इमिग्रेशन में इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो। यूजुअली क्या है, जब भी आप जॉब चेंज करते हो तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है इमिग्रेशन में, बट इन केस ऑफ पीआर दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। नंबर 5, आपकी डे टू डे लाइफ इजी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जापान के अंदर फोन कॉन्ट्रैक्ट लेना है, अगर आप एमएनपी करते हो या नया कनेक्शन लेते हो, तो जापान के अंदर पोस्ट पेड बहुत ज्यादा चलता है और पोस्ट पेड के अंदर आपके वीजा की वैलिडिटी 2 से 3 साल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने नया फोन लेना है आईफोन 15 प्रो मैक्स, आप जाते हो शॉप पे, जी मेरे को ये फोन लेना है, और उसमें क्या होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट पे ले सकते हो। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है या 2 साल का। तो अगर आपका वीजा उससे कम है, आपका वीजा एक्सपायर होने वाला है अगले 1 साल बाद, तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। बट अगर आपके पास पीआर है देन यू डोंट नीड टू वरी। इसी तरह बहुत सारे और एडमिन प्रोसेस हैं जिसमें पीआर होने के बाद आपकी लाइफ इजी हो जाती है। नंबर 6, इजी टू गेट होम लोन एट बेटर इंटरेस्ट रेट। जापान के अंदर होम लोन बिना पीआर के भी मिल जाता है। ये बहुत बड़ा एक मिथ था जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैंने घर खरीदा था बिना पीआर के। तो आपको पीआर के बिना भी होम लोन मिल जाता है, बट अगर आपके पास पीआर है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं होम लोन मिलने के और आपको इंटरेस्ट रेट भी बेटर मिलता है। बेनिफिट नंबर 7, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता। अगर आपके पास एक बार जापान की पीआर आ गई, वो आपकी लाइफ टाइम पीआर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक बार पीआर आ गई और उसके बाद आप जापान छोड़ के चले जाते हो ड्यू टू XYZ रीजन, उसके बावजूद भी आपकी पीआर वैलिड रहेगी। व्हाट यू हैव टू डू इज 7 इयर्स में सिर्फ एक बार आपको जापान आना है अपना पीआर कार्ड रिन्यू करवाने, उसके बाद आपकी पीआर कंटिन्यू रहेगी। दिस इज वेरी वेरी बिग बेनिफिट। एक बार पीआर मिल गई तो आपके लिए जापान के डोर्स हमेशा के लिए ओपन रहेंगे। तो नेक्स्ट है व्हाट आर द ऑप्शंस टू गेट जापानीज पीआर। देखो, इसमें मेनली 3 तरीके हैं। सबसे पहला तो यह है कि अगर आप 10 साल कॉन्टिन्यूसली जापान में रह रहे हो देन यू आर एलिजिबल फॉर जापानीज पीआर। सेकेंड तरीका है कि अगर आप किसी जापानीज नेशनल के साथ शादी करते हो देन आफ्टर 3 years ऑफ मैरिज यू विल बी एलिजिबल फॉर पीआर। थर्ड, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग, वो है आपका हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स। हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स इटसेल्फ इज अ वीजा, बट अगर आप एक पॉइंट सिस्टम है जिसमें आपको जल्दी पीआर मिल जाती है, यू डोंट नीड टू वेट फॉर 10 years। तो अगर आप पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके 80 पॉइंट्स बनते हैं देन यू कैन गेट पीआर इन 1 year। कैन यू इमेजिन, you can get Japanese PR
जस्ट इन 1 ईयर। अगर आपके उसी पॉइंट टेबल में अगर आपके 70 पॉइंट्स बनते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर पीआर आफ्टर 3 इयर्स। तो ये दो ऑप्शन है, मतलब वेरिएशन है आई वुड से ऑफ हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के। और इन पॉइंट्स की टेबल मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एज, आपकी सैलरी और आपका प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस कितने साल का है, ये 4 मेन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपको पॉइंट मिलते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास एडिशनली फॉर एग्जांपल आपके पास JLPT N2 या N1 की सर्टिफिकेशन है, उसके एडिशनल पॉइंट्स हैं, या फिर कोई और आपके पास पेटेंट है, उसके अलग पॉइंट्स हैं। जापान में अगर आप पढ़े हुए हो तो उसके अलग पॉइंट्स हैं। सो टोटल शुड बी 80 और 70 टू गेट फास्टर PR। अब ये जो 3 मैंने बताए हैं ऑप्शंस, उनके साथ साथ आपका जापान के अंदर रेगुलर टैक्स पे होना चाहिए। आपने कोई भी टैक्स मिक्स ना किया हो, उसके अलावा आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। अगर आपके पास जापानीज ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपकी कोई भी वायलेशन नहीं होनी चाहिए ट्रैफिक की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू अप्लाई फॉर PR। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है। नंबर 1 पे आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। पूरी तरह इसको फिल करके आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म रेडी करना है। ये इनकी वेबसाइट से मिल जाता है। एंड एक और बात, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक देम आउट देयर। सेकंड जो डॉक्यूमेंट है दैट इज गोइंग टू बी रीजन फॉर द एप्लीकेशन। ये जापानीज में लिखा हुआ एक, चाहे आप 3-4 सेंटेंसेस ही लिखो, बट एक छोटा सा एक रीजनिंग लेटर होता है जो आप सिंपल जापानीज में लिख लो, या फिर क्या करो किसी जापानीज फ्रेंड से या कलीग से आप लिखवा सकते हो दैट व्हाई डू यू वांट टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस। थर्ड नंबर पे आता है रेजिडेंस सर्टिफिकेट। ये आप आपके वार्ड ऑफिस से जाके ऑब्टेन कर सकते हो। कोशिश करो कि अगर आप फैमिली के साथ हो तो पूरे फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स उसमें हो। नेक्स्ट जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है दैट इज योर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। ऑफ कोर्स इट्स एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, सो यू विल गेट इट फ्रॉम योर ऑफिस। फिफ्थ नंबर इज इनहेबिटेंट टैक्स ऑफ लास्ट 5 years। ये आप अपने वार्ड ऑफिस में जाओ, उनको जाके बताओ कि मेरे को पिछले 5 साल का इनहेबिटेड टैक्स चाहिए एंड दे विल गिव यू। 6 नंबर पे डॉक्यूमेंट आता है टैक्स सर्टिफिकेट, सोनोसान। ये आप अपने टैक्स ऑफिस में जाके इसको ऑब्टेन कर सकते हो। टैक्स सर्टिफिकेट का बेसिकली ये मतलब है कि आपने पिछले 5 साल का टैक्स पे किया है। इसी तरह आपका इनहेबिटेंट टैक्स है, बेसिकली आपकी हिस्ट्री उसमें लिखी होती है कि आपने टैक्स पे किया है नहीं किया है। 7 नंबर डॉक्यूमेंट है आपका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की कॉपी। नंबर 8 पे आ जाता आपकी बैंक स्टेटमेंट्स पिछले 6 महीने की। नंबर 9 पे जो डॉक्यूमेंट है वो है लेटर ऑफ गारंटी फ्रॉम अ PR होल्डर और अ जापानीज सिटीजन। तो ये आपको किसी अपने कलीग से या फ्रेंड से ये अरेंज करना पड़ेगा। उनके क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, बेसिकली उनका रेजिडेंस सर्टिफिकेट रहता है और उनका इनहेबिटेंट टैक्स। नंबर 10 ये उन लोगों के लिए है जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल वीजा के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। तो जो आपकी वो टेबल मैंने दिखाई थी पहले, वो फिल टेबल जिसमें आपके पॉइंट्स कैलकुलेट करके टोटल हो कि हाँ इसमें आपके 80 बन रहे हैं, 85 बन रहे हैं, सो दैट इज रिक्वायर्ड। नंबर 12 पे डॉक्यूमेंट है मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आप अपने स्पाउस के लिए PR अप्लाई कर रहे हो, डिपेंडेंट PR या फिर आप इंडिपेंडेंट PR भी अप्लाई कर रहे हो, तो आपको रिलेशन प्रूफ दिखाना होता है। एक डॉक्यूमेंट जो मैं भूल गया था और अभी एडिटिंग करते ध्यान आया, वो है आपका पेंशन पेमेंट सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट आपको पेंशन ऑफिस से मिलेगा जिसमें आपकी पेंशन की पेमेंट्स का पूरा रिकॉर्ड होता है कि आपने करेक्टली पेमेंट की है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। एक लास्ट डॉक्यूमेंट है वो रिलेटेड है आपके जापानीज ड्राइविंग लाइसेंस से। अगर आपका जापान में ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से, जहां पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेंज होता है या फिर रिन्यू होता है, तो वहां पे आप जाके ये ट्रैफिक वायलेशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले सकते हो। हाँ जी, तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए PR अप्लाई करने के लिए। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो इट टेक्स फ्रॉम अराउंड 4 months टिल 1 year।
तो इसके अंदर अंदर आपका पीआर आ जाएगा। जब आप सबमिट करने जाओगे तो वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करते हैं। अगर उनको कुछ कमी पेशी लग रही होती है या तो आपको बोलेंगे कि आप फाइल ले जाओ और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है प्लीज वो लेके दोबारा आओ। सेकंड केस ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोल देंगे कि ठीक है जी, ये आपकी सबमिट कर ली हमने फाइल, बट ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप हमें बाई पोस्ट भी भेज सकते हो, आपको दोबारा इमिग्रेशन ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड केस, कम होते हैं चांसेस कि आपने एक बार सबमिट कर दिया सब कुछ, बट बाद में 2-3 महीने बाद उन्होंने आपको कोई लेटर भेजा कि जी हमें ये और डॉक्यूमेंट चाहिए, देन यू हैव टू सबमिट दोज एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। बट यूजुअली थर्ड वाला केस नहीं होता, या तो आपकी पीआर लग जाएगी या फिर रिजेक्ट हो जाएगी। हाँ जी, तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि कोई भी चीज छूटे ना, और पूरा एक पीआर के लिए ये वीडियो बना दिया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या फिर मेरी तरफ से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रह गई है जो मैं शेयर नहीं कर पाया, नो प्रॉब्लम, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर दोज। आई होप आज की ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, मे बी इट विल हेल्प समवन एल्स। ठीक है जी, चलो फिर इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।